तो हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, ठीक है, आज मैं आपको प्री बोर्ड एग्जाम के लिए दो तरह के पेपर दूंगा, सेट ए सेट बी। आपको इससे कोई मतलब नहीं कि आपके पास सेट ए आए या बिना सेट का पेपर आए या फिर सेट बी आए, कुछ भी आए, लेकिन ये दो पेपर आप करोगे तो प्री बोर्ड में तो आप हाई स्कोर करोगे ही करोगे। लेकिन यदि आपने ये दो पेपर कर लिए तो वार्षिक में भी ये जवाबदारी लो कि 45 से 50 नंबर इनमें से कवर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजों को मैं डिटेल तौर से बीच में समझाता भी जाऊंगा, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी। केवल आपको यदि 90% चाहिए वार्षिक में भी, तो मैं जो बताऊं वो चीजों कर लीजिएगा। चलिए हाल फिलहाल अपन इस प्री बोर्ड के एग्जाम पेपर को अच्छे से सोल्व करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन वीडियो में धैर्य और शांति से सारी चीजों को समझना भी पड़ेगा। संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्ती यानी कि HCF क्या होगा? देखिए बेटा, HCF का मतलब होता है मां से महत्तम और मां से मत लाओ सब, मत लाओ, ये ट्रिक है। मत लाओ सब का मतलब क्या है? ये 5 के गुणनखंड जब आप निकालोगे ना, 5 के गुणनखंड तो 5 ही निकलेगा। 10 के गुणनखंड निकालोगे ना तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 गुणित 2 या 2 गुणित 5 लिख सकते हैं। नहीं, ये जो गुणनखंड अपन निकालते हैं इस तरीके से गुणनखंड वही बात है। तो जो मत लाओ सब जो दोनों में हो और दोनों में भी जो छोटा हो, तो छोटा कौन सा है? दोनों में 5 है, मान के चलिए यहाँ पर 5 की घात 3 रहता, एक जगह 5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यानी कि 5 यहाँ पर इसका HCF निकल कर आ गया। ये HCF निकालने की ट्रिक थी कि मत लाओ सब किसको लाओ? जो दोनों में हो और दोनों में भी जिसकी घात सबसे कम हो, छोटा हो, मतलब तभी तो दोनों बराबर ही वाले हैं, इसलिए 5 आंसर है। यदि किसी द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य का अल्फा और प्लस बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, ये होगा आपका माइनस का b बटा a। ध्यान रखिएगा, सूत्र है। और c बटा a किसका आंसर होता है? अल्फा इंटू बीटा, इसका मान होता है c बटा a। याद रहेगा, इंटू है इसमें बीच में। चलिए, रेखिक समीकरण युग्म है, इसका कोई भी हल नहीं। ध्यान देना, मैंने हर वीडियो में बताता हूं बेटा, मैंने जो मॉडल पेपर कराए ना वार्षिक के लिए, उनमें भी बार बार ये चीजें तो रिपीट की है आपकी। ठीक है, कि कोई भी हल नहीं है। नहीं है तो उसकी शर्त क्या है? तो नहीं के लिए शर्त आपका ये रहेगी। एकादित्य हल के लिए शर्त पहले वाली है। ये कौन सी शर्त है? एकादित्य हल की। ठीक है, केवल एक हल मतलब, और ये अनंत अनेक हल, ये ना अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है भैया, चलिए एपी है आपके सामने 1, -1, -3, -5 में सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर निकालने का बेस्ट तरीका ये है कि D इक्वल, इसका सूत्र क्या है? यदि आपने यहां पर A3 लिखा तो आपको घटाना है A2। यदि आपने शुरुआत में A2 लिखा है तो उससे एक कम लिखो, यानी यहाँ 3 है तो यहाँ 2, यहाँ 2 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखाएगा? 3 लिखाएगा। A3। अब तीसरा पद देखो, 1 2 3, तो तीसरा पद क्या है आपका? माइनस का 3 है। ठीक है, ध्यान रहेगा। और ये सूत्र में माइनस है, और यहां पर देखिए दूसरा पद है माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 हो गया। अब ध्यान दो, माइनस का 3 प्लस का 1, उत्तर कितना जाएगा? माइनस का 2। कहां पे है देख लो, कहीं ना कहीं है क्या? तो ये आपका माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आप देख सकते हैं ये जो कथन है, ये कथन किसका है? तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का ये कथन है कि यदि किसी, पूरा पढ़ लेना, ज्यादा समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये आपका आधारभूत अनुपातिकता यानी कि थेल्स प्रमेय इसका दूसरा नाम है, उसका ये कथन है। याद रहेगा भैया। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छा स्कोर करें। वार्षिक के लिए भी मैं पूरी तरीके से आपकी प्रॉपर गाइडेंस कर रहा हूँ। सारी चीजें, थोड़ा बहुत आप चार्ज जमा कर सकते हैं, 100-200 रुपए, जानता कुछ नहीं शुल्क है। बस इसके लिए मैं 10th में पूरा 99% जो चीज आ जाएगी वो चीज प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे मुझसे जितना बन रहा है फ्री कंटेंट दे रहा हूँ। बाकी कुछ चीजें ऐसी होती बताई जो कुछ चीजें पैसे देकर ली जाती है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत 100-200 रुपए चार्ज जानना नहीं है, तो वो चीजें आपको कहाँ पे मिलेगी? अपनी पेड एप्लीकेशन पर मिलेगी। चलिए, बाकी जिन बच्चों अदा कर सकते करिए, बाकी यूट्यूब पे फ्री में पढ़िए, जितना होगा कवर करा दूंगा। ज्यादा परसेंटेज बनानी है और अच्छे स्कोर करना ही है तो आप उस पेड कोर्स में जाके जुड़ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके मध्य बिंदु निर्देशांक होंगे, तो इसके मध्य बिंदु निर्देशांक ये होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका पहले का तो आपका 5 हो गया, दूसरे का आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, तीसरे के अंदर आपके सिचुएशन हुई थी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बनाना है, सार्वंतर बताना इन द एपी। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इज द इक्वल टू माइनस का 2, और यहाँ पर आपका है ये
ठीक है, बेसिस वाला है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भैया, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसके निर्देशांक जो है वो है -1 और -1, याद रहेगा। अब ध्यान दीजिए, 3 करनी 2 एक संख्या है, 3 करनी 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय है, परिमेय है, कैसी है, तो 3 करनी 2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है, याद रहेगा। परिमेय संख्या वो होती है जिनको p बटा q मतलब जो करनी से बाहर आ जाए, जो करनी में रहे और उसके साथ में बिना करनी वाला रहे तब भी वो अपरिमेय कहलाएगी। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px = 0 को वर्ग समीकरण या फिर अपन कह सकते हैं द्विघात समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? द्विघात समीकरण भी कहेंगे और वर्ग समीकरण भी कहेंगे, याद रहेगा। द्विघात, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है, यदि मूल उसके कैसे है, वास्तविक और समान है, तो विविक्तकर का जो मान है, तो विविक्तकर का मान कैसा होगा? तो विविक्तकर का जो मान है बेटा वो होगा आपका, यदि किसी द्विघात समीकरण में यदि वास्तविक मूल समान है, देखो वास्तविक भी है और समान भी है, तो मूल होंगे जो होंगे आपके बराबर, बराबर समान मतलब तो बराबर, तुम विविक्तकर का जो मान है वो 0 होगा, ठीक है, 0 होगा, ठीक है, ये दोनों चीजें बराबर, ठीक है। समांतर श्रेणी a, a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d का 10वां पद क्या निकलेगा? तो देखो ध्यान दो, ये पहला बना, दूसरे में, तीसरे में देखो, तीसरे में 2d है, चौथे में देखो 3d है, तो 10वें में 9 दिया जाएगा, a प्लस 9d, समझ में आई बात की, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया, आगे बढ़े। वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, कैसी आकृतियां कहलाती है? समरूप आकृति कहलाती है। कैसे कहलाती है? समरूप आकृति कहलाती है। बिंदु 0,4 अक्ष पर स्थित है, बिंदु 0,4 अक्ष पर स्थित है, तो देखिए जब कोई भी चीज है एक्स अक्ष पर स्थित होगी, एक्स अक्ष पर स्थित होगी, देखो यहां थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, थोड़ी सी हिंट इसकी बेसिक, एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर स्थित है, तो y का मान 0 होगा, इसका मान 0 होगा, y का मान। और यदि y अक्ष पर स्थित है, उल्टा कर देना, y अक्ष पर स्थित है, लिख ही देता हूं मैं, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो y अक्ष पर स्थित है तो x का मान भी इक्वल 0 होगा। अब यहां पर आप देखो गौर से, एक पहले वाला x होता है बेटा और दूसरे वाला y होता है, आप खुद ही बता दो कौन से अक्ष पे स्थित होगा। सीधी सी बात है, मैंने कहा कि x पे होगा तो y का मान 0 और y अक्ष पे होगा तो x का मान 0। ये क्या लाइन लिखी है? लाइन को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ये तो देख के बता दो कौन से अक्ष पर स्थित होना चाहिए, तो ये y अक्ष पर स्थित है, याद रहेगा। चलिए 3√2 इज ए अन, तो ये आपका इनरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो हो गया भैया, तो रहेगा भैया, ये ध्यान से रखना, अपरिमेय है ना। दूसरा हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उधर से बेटा ना, ये तो वर्ग समीकरण है, तो इसको बेटा ट्रांसलेट करके लिख लेना, थोड़ा सा ना मैं गलत कर दूंगा, मैं हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाता हूँ ना, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। उत्तर आपके सामने है, द्विघात समीकरण, इसको ट्रांसलेट कर लेना, 0 कर लेना, a प्लस 9d, बाकी कॉन्सेप्ट वही है ना। ये हो गया बेटा बाबू, ये चीजें हो गई है। अब देखिए सत्य और असत्य, a, b, c AP में है तब b = a प्लस c अपॉन 2 होता है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये मध्य बिंदु का सूत्र है, ठीक है। सत्य है ना। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, ये बात भी आपकी सत्य बेटा। गोले का संपूर्ण पृष्ठ πr² होता है, जहां गोले की त्रिज्या r है, ठीक है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ इसका क्षेत्रफल
ठीक है, ठीक है। तो बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपका वृत्त का जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन गोले का जो बेटा होता है ना वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि इसका उत्तर है 4 पाई आर स्क्वायर। याद रहेगा। चलिए, वृत्त, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ध्यान देना, वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, स्पर्श रेखाएं नहीं होती। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये देखो, ये है, ठीक है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं, इसमें कंफ्यूजन वाली बात कोई दिक्कत नहीं है। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती, तो ये बिल्कुल आपकी सत्य हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती किसी, यदि कोई पूछे कि एक बिंदु से अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती तो केवल एक, ठीक है। यदि पूछे कि समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती तो दो। तो बेटा ये तो बात तो ये पूछ रहा है, इसमें बोले नहीं है कि एक बिंदु से कि समांतर, तो इसलिए ये वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी घटना की प्रायिकता P है, किसी घटना की प्रायिकता क्या है? P है, तो जीरो जो है इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू P इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि जो P है या तो जीरो से छोटा होगा, बराबर होगा, सॉरी जीरो से बड़ा होगा या बराबर, और या फिर एक से बड़ा या बराबर होगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि और क्षैतिज रेखा के द्वारा बना गया उन्नयन अवनमन कोण होता है क्या? तो भाई साहब मेरे वो होता है उन्नयन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण होता है। क्या होता है वो? उन्नयन कोण। इसलिए पर ये बोल रहा है अवनमन, तो इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य, रहेगा ध्यान। चलिए, ट्रू फॉल्स का बात करें तो यहाँ पर ये ट्रू रहेगा, ये भी ट्रू है आपका, ये आपका फॉल्स रहेगा, ये आपका ट्रू, ये ट्रू, ये आपका अंतिम जो है फॉल्स है। याद रहेगा भैया। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखते हैं ध्यान से। क्या बोल रहा है? सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इसका मान होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका पहला हो गया है। कोट थीटा का बराबरी पे क्या होगा? तो कोट थीटा को अपन उल्टा लिख सकते हैं 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका, तो इसकी कोस स्क्वायर थीटा होती है। ये सारा बेसिक जो है मैंने पढ़ा दिया है एक वीडियो में 42 से 43 मिनट का। देखो भैया, भाई साहब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना। कोई मेरे पास जादू की छड़ी तो है नहीं। हाँ, अच्छे मॉडल पेपर है भैया, जितना सहयोग हो पा रहा है कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए दिन रात निरंतर। कोई आपने अभी तो शुल्क नहीं दिया, पर उससे पहले बच्चे क्या करते, कमेंट करते हैं ये पैसे लेते हैं बच्चों से, या फिर ये भाई साहब है ना फेक पेपर देते हैं, ये करते। तो मेरे बाबू थोड़ा सुना भी करो, अब तक वीडियो देख रहे हो, जो बच्चा समझ भी गया है, ठीक है। मॉडल पेपर देंगे पर हाँ उसमें से फंस जाएगा। आपको रियल असली नकली पेपर से कोई लेना देना नहीं। आपको ऐसी चीजें चाहिए जो पेपर में आए, कि आपको बिल्कुल असली भी चाहिए। आपको पेपर में क्वेश्चन आए जो चाहिए, कि आपको फ्रंट पेज भी वही चाहिए कि जो पेपर में आए। अब आपकी आगे आपकी मर्जी, समझ जाइए सारे में, ठीक है। तो चार्ज जमा करोगे तो ऐसी चीजें प्रोवाइड करोगे जो पेपर में 100% श्योर आएगी। 200 रुपए चार्ज है, कोई ज्यादा शुल्क नहीं है, समय कम है, अभी भी आपने अभी तक, ठीक है, नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं, पेपर के बाद में या पेपर से पहले देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। पूरे ही विषय का, एक विषय नहीं, मैथ्स पूरे, ठीक है, A to Z। बाकी 200 रुपए चार्ज ही लगेंगे यदि आप एक पेपर लोगे जब भी, ठीक है। इससे अच्छा ये सभी का ले लेना, बात खत्म, ठीक है। बाकी मैं फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, मेरे से जितनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए फ्री भी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 1/2 πr स्क्वायर। तो ये हो गया आपका चौथा। और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। इसमें से आपका 2 नंबर का तो एग्जाम में वार्षिक में भी आ जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। यहां पर अपन देखते हैं मैच द करेक्ट कॉलम। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा -1, ये तो वही कोई है, अभी मैं नंबरिंग कर देता हूँ बस केवल 2, 6 और 4 के बाद में 5, 3, 1,
तो मेरा बाबू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। 5 3 1 याद रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका एक वाक्य में उत्तर है, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो जी हाँ, हाँ जी हाँ। यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 करनी 3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 करनी 3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? समझिए ध्यान से। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, बटेगा 1/3, क्योंकि लंब बटा आधार होता है, छाया जो होती है नीचे है, लंब है ऊपर। ठीक है, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आंसर ऐसा बनेगा। आपका सोल्व करोगे, शॉर्टकट बता रहा हूँ, 10/10 करनी 3, तो ये कैंसिल हुआ, 1/3 आ जाएगा, और 1/3 जो होता है वो मान होता है आपका 30 डिग्री का। तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0 के विविक्तकर का सूत्र क्या है? विविक्तकर, तो विविक्तकर होता है b² - 4ac = 0, b² - 4ac = 0, या फिर d बराबरी पे भी 0 भी होता है, d बराबरी पे b² - 4ac ऐसा भी लिख देते हैं। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? तो छेदक रेखा जो होती है वो इस टाइप की होती है, ये आ गई आपकी छेदक रेखा। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करा इसमें? 2, तो ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करा। शंकु के आयतन का सूत्र, शंकु के आयतन का सूत्र का 1/3 पाई r² h। 3 3 4 5 5 समा का समांतर माध्य कितना होगा? समांतर माध्य होगा मतलब 2 इधर छूट गए, 2 इधर छूट गए, बीच वाला समांतर माध्य, तो ये 4 रहेगा। ध्यान, ठीक है भैया। चलिए यहां पर आप खुद ही कर सकते हो, यस, इसका यस आ जाएगा। इसके अंतर्गत आपका सन का जो एंगल कोण रहेगा वो 30 डिग्री है। यहाँ पर b² - 4ac = 0 आ जाएगा, इसमें TW2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका सूत्र आ जाएगा पांचवे का, ये 1/3 1/3 पाई r²h, और यहाँ पर जो मीन है वो आपका रह जाएगा 4 रह जाएगा भैया। ध्यान, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपको करके जाना है, ठीक है, कर लीजिए कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 तक हो गया, ये 10 11 12 13 14 15 16 ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 18 19 जो सहेलियां खड़ी खड़ी घर में पड़ी पड़ी, मेरा बाबू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। मेरा बाबू, ये देखिए बेटा है, तो ये मैंने आपको प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि आपका एमपी बोर्ड में बेटा है ना, आपका पेपर है ये 21 जनवरी के लिए, उसके लिए मैंने बता दिया आपको, कोई मतलब नहीं। सेट कैसे आए, मैंने शुरुआत में कहा 2 पेपर दूंगा, सेट ए और सेट बी, जरूर कंप्लीट करिए। आप तो मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ। कॉल कर दिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सारी जानकारी मिल जाएगी। थोड़ा बहुत चार्ज ज्यादा कर दो तो वहां पर पेड कोर्स में चल जाओ, अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा, आगे आपकी मर्जी।